नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है प्राचीन समाधान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, सावन 2023 के इस पवित्र महीने में पड़ने वाले प्रत्येक त्योहारों पर कई तरह के शुभ और दुर्लभ संयोग बनते जा रहे हैं और ऐसा ही दुर्लभ संयोग इस बार 27 अगस्त को बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सबसे बड़ी एकादशी पुत्रदा एकादशी पड़ने वाली है। कहा जाता है कि पुत्रदा एकादशी व्रत के समान कोई और एकादशी व्रत नहीं है। अगर किसी को संतान होने में बाधाएं आती है या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यह व्रत बहुत ही शुभ और फलदायक होता है। इसीलिए संतान प्राप्ति के इच्छुक भक्तों को इस दिन श्रद्धा और विश्वास पूर्वक व्रत रखकर पूजा आराधना करनी चाहिए, जिससे उनकी मनोकामना पूरी हो सके। साथ ही संतान सुख से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। इसके अलावा आज हम आप लोगों को इस दिन किए जाने वाले कुछ चमत्कारी उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें करने के बाद आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। इसीलिए आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। लेकिन मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु जी और जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिख दीजिए। मित्रों, इस बार साल 2023 में पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त रविवार के दिन रखा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक सावन के महीने में और दूसरा पौष के महीने में। और जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें एक दिन पहले यानी दशमी तिथि की रात से ही नियमों का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए। फिर अगले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। लेकिन अगर आप घर पर स्नान कर रहे हैं तो तुलसी पौधे की थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने नहाने वाले पानी में डालकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर भगवान श्री हरि की मूर्तियां या तस्वीर की स्थापना करके धूप दीप जलाकर व्रत रखने का संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए। फिर धूप दीप आदि से विधि पूर्वक भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करके व्रत की कथा पढ़ने और सुनने के बाद आरती करके सबसे अंत में फलों का भोग लगाना चाहिए और अपना व्रत आरंभ करना चाहिए। लेकिन मित्रों, आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा में तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल करना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि पुत्रदा एकादशी में भगवान विष्णु जी के साथ साथ भगवान कृष्ण जी की भी पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी के बाल गोपाल रूप की पूजा करने से संतान से जुड़ी सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। मित्रों, एकादशी तिथि की शुरुआत 27 अगस्त रविवार के दिन 12:09 पर होगा। अगर देखा जाए तो 26 अगस्त की मध्य रात्रि का यह समय होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 27 अगस्त के दिन रात को 9:32 पर होगा। इस प्रकार रविवार का पूरा दिन एकादशी तिथि ही रहने वाला है और रात के समय द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। यानी द्वादशी तिथि 27 अगस्त की रात्रि 9:33 से प्रारंभ होगी और 28 अगस्त सोमवार की शाम 6:23 पर समाप्त होगी। अगर आप पुत्रदा एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आप 28 अगस्त के दिन सुबह 6:12 से लेकर 9:45 के अंदर आप अपना व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि सावन का पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे में एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ आपको पूरे शिव परिवार की भी पूजा करनी चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन सोमवार होने के कारण हो सकता है आपको सोमवार का भी व्रत रखना पड़े। तो ऐसे में आप एकादशी का व्रत सोमवार के दिन सुबह के समय केवल तुलसी पत्र और जल से या फिर फलों से खोल सकते हैं।
मित्रों, यह तो हो गए पुत्रदा एकादशी के शुभ मुहूर्त, शुभ समय और पूजा विधि। आइए अब बात करते हैं कि इस दिन आपको वह कौन से असरदार उपाय करने हैं जो आपको संतान प्राप्ति के लिए जरूर करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन मंदिर में गेहूं तथा चावल का दान करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति और संतान को लंबी बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। एकादशी तिथि के दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और पीपल वृक्ष की पूजा करें, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं होता, बल्कि पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में चल रही सभी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती है और देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं और आप माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो एकादशी व्रत के दिन तुलसी के पौधे की पूजा करें और तुलसी के पौधे के पास शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। मित्रों, शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु जी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। इसीलिए पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन पूजा में भगवान विष्णु जी को धूप दीप के साथ पीले रंग का पुष्प, फल और वस्त्र अर्पित करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु जी अपने भक्तों से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें अपना विशेष आशीर्वाद देते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन बच्चों के ललाट पर केसर का तिलक लगाएं। साथ ही किसी गरीब व्यक्ति को भी पीला वस्त्र दान करें, क्योंकि इस उपाय को करने से बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है और उसकी बुद्धि भी काफी मजबूत होती है। इसके अलावा अगर आप निसंतान दंपत्ति है और आप संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको एकादशी के दिन एक साधारण सा उपाय जरूर करना चाहिए। आप पुत्रदा एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त में अपने घर के मंदिर में एक सफेद कपड़ा बिछाएं, इस पर भगवान बालकृष्ण का चित्र या प्रतिमा रखें और उनके विधि अनुसार पूजा आराधना करें। इसके बाद वहीं पर बैठकर गोपाल संतान स्रोत का 108 बार पाठ करें और भगवान से संतान देने की भी कामना करें। अगर आप पुत्रदा एकादशी के दिन इतना उपाय करते हैं, तो इससे आपको एक अच्छे संतान की प्राप्ति होगी। मित्रों, अगर आप धन संपत्ति और मान सम्मान पाना चाहते हैं, तो पुत्रदा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करें। पूजा के बाद उन्हें चढ़ाया गया प्रसाद खुद के प्रयोग में लें और गरीबों को भी यथासंभव भोजन, वस्त्र इत्यादि दान करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि बरसाते हैं। इसीलिए पुत्रदा एकादशी के दिन इन उपायों को जरूर कीजिए। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।